नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 30 अगस्त मंगलवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर की अब तक की बड़ी खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। 12 साल पहले प्रेम विवाह करने वाले एक युवक के मामा की ससुराल वालों ने बुरी तरह पिटाई कर दी। पिटाई से मामा के हाथ पैर टूट गए हैं। अब घायल हालत में मामा को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्हेल थाने के रामा बालोदा गांव के रहने वाले युवक गोकुल परिहार ने बबीता परिहार नामक युवती से 12 साल पहले लव मैरिज की थी। बबीता के परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थे और वह गोकुल और उसके मामा प्रकाश मालवीय को लगातार धमकियां देते रहते थे। इस वजह से गोकुल परिहार की मां की तबीयत खराब हो गई और प्रकाश बहन को देखने रामा बालोदा आया हुआ था। इस बात की जानकारी जब बबीता के मायके वालों को लगी तो वह भी गोकुल के घर पहुंच गए और इस समय प्रकाश मालवीय बाथरूम करने के लिए घर से बाहर निकले तो बबीता परिहार के परिवार वालों ने उन्हें घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान पिटाई करने वालों ने गोकुल परिहार के घर का बाहरी दरवाजा बंद कर दिया और फिर जमकर मारपीट की। बाहर से कमरा बंद होने की वजह से गोकुल के परिवार के लोग बाहर नहीं आ सके और बाहर आरोपी पक्ष प्रकाश मालवीय को पीटते रहे। मारापीटी में प्रकाश मालवीय के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गई और हाथों में भी चोट आई है। शोल्डर पर भी चाकू लगा है। मारपीट में लाठी, चाकू, लोहे की रॉड एवं तलवार का इस्तेमाल किया गया। प्रकाश मालवीय ने बताया कि बबीता के पिता मानक लाल मालवीय, मां जतन बाई, दोनों भाई विकास महेश और विकास के साले साहब एवं जीजा धर्मेंद्र ने उन्हें पीटा है। पिटाई से प्रकाश मालवीय बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए पहले उन्हेल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, फिर जिला अस्पताल। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेटरिंग में गया था मैं, वहीं से आया तो पीछे से वार कर देना, आगे से भी वार कर दिया, दोनों तरफ से वार कर दिया, पीछे चक्कू मार दिया, दोनों पैर पिक्चर है, दोनों हाथ पिक्चर कर दिया, पीछे पीठ पे भी चाकू मार दिया। और मेरे ससुराल काफ़ी टाइम से 12 साल से जब शादी किया हमने तब से प्रेशर डाल रहे थे। इस कारण से हम लोग गांव में नहीं आ पाए। बोले थे कभी तो आओगे ना गांव में, छोड़ेंगे नहीं तुमको भी। और आज भी यही बोला है उन्होंने। हमने पुलिस को भी कंफर्म किया, वो बोले कुछ हो जाएगा इसके बाद आएंगे। अभी कुछ हुआ तो नहीं ना, कुछ हो जाए फिर फ़ोन करना हमको। कुछ घटना हो जाएगी या मारपीट होगा इसके बाद हम आएंगे ना, ऐसे कैसे आ सकते हैं? कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हो तो फ़ोन करना, ऐसे परेशान मत करो बार बार। और फ़ोन किया तो वो बोलते हैं उनको एक काम करो, हम आ रहे हैं और उनको पकड़ के रखो मारने वाले को। अगर सर हम उनको पकड़ के रख सकते थे तो मारने ही नहीं देते ना हमारे मामा जी को। उन लोगों ने पहले से रास्ता बंद रखा था हमारा। दौलतगंज में सोमवार शाम बदमाशों ने वैन में रखा रुपयों से भरा बैग उड़ा दिया। वारदात तराना के सेल्समैन के साथ हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले जिसमें बदमाश नजर आ रहे हैं। पुलिस उनकी पहचान के प्रयास कर रही है। दरअसल तराना का रहने वाला मुकेश पिता कैलाश प्रजापति मारुति वैन क्रमांक MP 13A 3808 से गांव-गांव जाकर तंबाकू बेचता था। बीती शाम करीब 6 बजे वह खरीदारी करने दौलतगंज स्थित राजेश ट्रेडर्स पर आया था। उसने अपनी वैन दुकान के सामने खड़ी की और वह दुकान से सामान पैक करवा रहा था। इसी बीच वैन के आगे की सीट पर रखा 90,000 रुपए से भरा बैग बदमाश ले उड़े। सामान लेने के बाद वह बैग लेने गया तो वह नदारद था। वैन का पिछला कांच खुला था। इसकी सूचना देवास गेट पुलिस को दी गई। पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो बदमाश दिखाई दिए जिनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जब मैं बाजार में खाली प्लास्टिक लेने गया, प्लास्टिक लेने के बाद में उधर से आया मैं 10-15 मिनट में, और जैसे ही आया मैं उसके बाद में कांच खोल दिया था हमने पीछे से। गाड़ी पूरी लाग थी, मतलब पूरी आसपास से, और लाग करके मैं गया था। तो उधर से आया नहीं मैं, जब मैं पूरा कांच भी खुला था और वो गेट भी खुला था, और फिर वो पूरा बैग था जो पेमेंट का वो पूरा उठा के ले गए थे। कितना अमाउंट था? 90,000 रुपये केस थे उसमें। तो यहाँ दुकान के सीसीटीवी फुटेज देखे तो उसमें मारुति वैन इनके बगल में ठेला रखा था, इनका दुकानदार का माल भी पड़ा था। उसके बीच से वो लड़का एक आया नीली टी शर्ट वाला, और इधर से यूँ घूम के और फिर गया, और फिर एक दूसरा लड़का इधर आके खड़ा हो गया था। और इसके बाद इनको मालूम नहीं है कि कब क्या हो गया। कितना पेमेंट गया है क्या बताया? अब इनके कहने से ये बताया 90,000 रुपया। मंगलवार को हरतालिका तीज पर्व पर अल सुबह से ही पटनी बाजार स्थित सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर पर व्रत रखने वाली महिला व युवतियों की भीड़ रही।
मंदिर के पट सोमवार रात 12 बजे ही खुल गए थे। 84 महादेव में 61वें नंबर पर आने वाले सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में हरतालिका तीज पूजन का विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं पहुँचती है। हरतालिका तीज पर्व पर विवाहित महिला अखंड सौभाग्य और युवतियों ने अच्छे वर की कामना के साथ व्रत रखकर शिव पार्वती का पूजन अर्चन कर कथा का श्रवण किया। इस बार हरतालिका तीज हस्त नक्षत्र शुभ योग्य कन्या राशि में चंद्रमा की साक्षी में आई है। विधिवत तीज माता की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि कुंवारी कन्याओं के लिए मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति तथा सुहागनियों के लिए सौभाग्य में वृद्धि के लिए इस व्रत को किया जाता है। सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर के पुजारी उमेश पांडे के अनुसार मंदिर में स्थित शिवलिंग बलुआ पत्थर का है। हरतालिका तीज पर बालू के शिवलिंग के दर्शन पूजन के लिए महिलाएं यहां पहुंचती है। मान्यता है कि यहां पूजन करने से भगवान शिव सौभाग्य का वरदान देते हैं। व्रत करने वाली महिलाएं दिन भर निराहार रहकर भगवान शिव पार्वती की आराधना करती हैं। रात में जागरण कर भजन कीर्तन किए जाते हैं और अगले दिन सुबह शिप्रा नदी सहित आसपास के सरोवर में पूजन कर व्रत का समापन किया जाता है। पूजन होती है आज हरतालिका तीज की पूजन होती है। सुबह उठकर यहाँ पे पूजा करते, सौभाग्येश्वर में पूजा की जाती है। उसके बाद रात भर जागरण होता है। शाम को 8 बजे फिर पूजा होती है। 4 प्रहर की पूजा होती है। आज खाना पीना कुछ नहीं रहता है। अगर किससे नहीं बने तो चाय पानी कर सकता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। इस व्रत के प्रभाव से पार्वती माता अपनी सखियों के साथ हरी गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका हुआ। तो यहाँ सौभाग्येश्वर मंदिर में रात्रि 12 बजे से पट खुल जाते हैं और अगले दिन रात्रि 12 बजे तक महिलाओं का आवागमन लगा रहता है। मेरी भी समस्त महिलाओं से निवेदन है कि ये व्रत अवश्य करें। यह सौभाग्येश्वर महादेव है, जो 84 महादेव में से एक है और यहाँ हरतालिका तीज भादव शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन और साथ में हस्त नक्षत्र होता है। इस वजह से हरतालिका तीज पूजन व्रत किया जाता है। यहाँ कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे वर के लिए एवं सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए पूजन करती है। जिला प्रशासन ने प्रशासनिक संकुल भवन में शिफ्ट होने के बाद जन सुनवाई भी यहीं शुरू कर दी है। भवन की तीसरी मंजिल पर हो रही सुनवाई ने दिव्यांग और वृद्ध जनों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। पहले बृहस्पति भवन में सुनवाई होती थी। हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई अब नए प्रशासनिक संकुल भवन में तीसरी मंजिल पर की जा रही है। कलेक्टर कार्यालय के पास बने कक्ष क्रमांक 1 में सभी प्रशासनिक अधिकारी जनता की सुनवाई कर रहे हैं एवं कक्ष क्रमांक 14 में जन सुनवाई का आवेदन लेकर एंट्री की जा रही है। प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था वैसे तो काफी अच्छी है, लेकिन जन सुनवाई का स्थल तीसरी मंजिल पर होने के कारण दिव्यांगों और वृद्ध जनों को यहां तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में वह परेशान भी हो रहे हैं। पहले जन सुनवाई बृहस्पति भवन में होती थी और लोगों को यहां आने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। जिला मुख्यालय पर पदस्थ नायब तहसीलदार मधु नायक पर सरकारी वाहन का डीजल निजी वाहन में डलवाने का गंभीर आरोप लगा है। वाहन मालिक ने जन सुनवाई में लॉग बुक के साथ आवेदन दिया है। इसमें नायब तहसीलदार पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। वाहन मालिक वंदना परिहार ने बताया कि उनका वाहन जनवरी 2022 में अनुबंधित किया गया था। हाल ही में उनका अनुबंधन निरस्त कर दिया गया है। परिहार के मुताबिक नायब तहसीलदार मैडम का अनुचित आदेश नहीं मानने के कारण उनके वाहन का अनुबंधन बगैर सूचना के निरस्त किया गया है। कायदे से अनुबंध निरस्त करने के लिए 1 महीने पहले नोटिस देना होता है। परिहार के मुताबिक सरकारी वाहन से नायब तहसीलदार निजी काम निपटाती थी। 11 जून को ही उन्होंने राजस्थान की यात्रा की थी। 2 अगस्त को ही उन्होंने सरकारी वाहन से निकालकर निजी वाहन में 20 लीटर डीजल डलवाया था। लॉग बुक पर नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर भी हैं। यह सबूत है। कलेक्टर ने यथोचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारी गाड़ी मैडम के पास अटैच थी। जो मैडम है ना, हर महीने अपने गाड़ी में डीजल मांग करती थी। हमारे पति ने मना कर दिया, इसलिए उनने ना सूचित किया न कुछ, जब वो करा और निरस्त कर दिया गाड़ी। इनने ना कई बार डलवाया। नहीं, अभी हमने कलेक्टर साहब को शिकायत करी है। हर बार दबाव बनाती थी वो कि है ना हमारी गाड़ी में डीजल रहा। ये प्राइवेट भी ले जाती थी गाड़ी। कहीं बाहर ले जाने का भी मामला सामने जी, राजस्थान ले गए थे वो। जी, हमको कोई सूचित नहीं किया, हमको गाड़ी को निरस्त कर दिया। कौन है मैडम, क्या नाम है इनका, किस पद पर है? मधु नायक मैडम। किस पद पर है? नायब तहसीलदार।
उज्जैन के अवंतीपुरा क्षेत्र में नई गली के पास रहने वाली 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला सरोजपति जीवनलाल मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर के सामने अपने पटवारी बेटे जगदीश की शिकायत लेकर पहुंची। अभी पटवारी निलंबित चल रहा है। वृद्धा ने बताया 5 महीने पहले जगदीश उसके पास रहने आया। वह अवंतीपुरा में अपने 2 कमरे और एक किचन के मकान में रहती हैं। यह मकान उनके पति जीवनलाल के मालिकाना हक का है। जगदीश आए दिन उनसे विवाद करता है और घर से चले जाने का कहने पर अपना पुश्तैनी मकान पर हक जताता है। फरियादिया सरोजबाई ने बताया कि बिजली के बिल के पैसे भी उन्हें ही भरने पड़ते हैं। वृद्धा इस उम्र में भी जनेऊ बनाने का काम करती है और अपनी आजीविका चलाती है। हालांकि इनका एक बेटा अनोखी लाल है जो उज्जैन में ही रहता है, लेकिन वह अपना घर छोड़कर उसके साथ नहीं जाना चाहती। फिलहाल कलेक्टर ने महिला एवं बाल विभाग के अधिकारियों को सरोजबाई की समस्या हल करने के निर्देश दिए हैं। यह कि भाई लड़का क्या खाली करानो मकान, वो सब पटवारी था तो सीट पे नोके बैठा नहीं और कहीं करे मार खाए। वो तो अभी आया 5-6 महीने से। मैंने यह कि तुम्हारा मकान खाली कर दो, तो वो क्या नहीं करो, तो क्यों नहीं करेगा? खर्च भी नहीं देते हैं। खर्च भी नहीं लूँ मैं तो। बिजली का क्या समस्या है? बिजली को अभी मैंने 2150 रुपया दिया। 3 महीने को बिल मैंने भेड़ो कर लियो, ने 1000 दिया। तो कहीं क्या मांगा तो और पैसा ही नहीं किया, तो मैं कहाँ से लूँ भैया? कहीं तो रही कि हमारा आदमी मिल में करता था, तो उनने तो सर्विस ले ली थी। 25-30 साल हो गया था न, खाली मैं तो जनोई बना लूँ। तो हमारा कह दो कि भाई मरचा तोड़ दे, भाई तन तो गेहूँ बीन दो, तो यो कर लूँ, जनोई बनूँ। जगदीश है नहीं आने, वो पटवारी थो नहीं, तो सीटमेंट हो गया नहीं। टाटा कंपनी का नाम जितना बड़ा है उसका काम उतने ही दोयम दर्जे का है। पूरे शहर में सीवरेज का काम करने वाली टाटा कंपनी ने सड़कों को इस तरह छलनी कर दिया कि उसने कई लोगों की जान ले ली तो कई को अस्पताल पहुंचा दिया। ना तो कंपनी ने सुध ली और ना ही नगर निगम ने इस ओर ध्यान दिया। अब कंपनी भूखी माता क्षेत्र में शिप्रा को प्रदूषित कर रही है। दरअसल भूखी माता क्षेत्र में टाटा कंपनी ने चारों ओर खुदाई कर दी है, जिससे नालों का गंदा पानी शिप्रा में मिल रहा है और श्रद्धालुओं के साथ शहर वासियों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही है। दरअसल शिप्रा के किनारे भूखी माता का अति प्राचीन मंदिर है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कई श्रद्धालु यहां स्नान भी करते हैं, लेकिन टाटा कंपनी की लापरवाही से नाले का गंदा पानी नदी में मिल रहा है, जिससे पानी का रंग काला और बदबूदार हो गया है। लोग पानी से आचमन करने से भी बच रहे हैं। इस लापरवाही पर नगर निगम का भी ध्यान नहीं है, जबकि उन्हें कंपनी पर कार्रवाई कर शिप्रा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।